वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स के एक्सरसाइज 1.4 को। अगर आप लोगों ने अभी तक सेट्स के पुराने कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा है और एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं किया है तो आप डायरेक्टली चैनल पे जाकर सेट्स क्लास 11 के प्लेलिस्ट को देख सकते हो या ऊपर आई बटन आ रहा है तो आपको कुछ वीडियोस वहां पर भी मिल जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है 1.4 का। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपका फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपके पास सेट्स के पेयर दिए गए हैं और आपको उनका यूनियन निकालना है। और आपको यूनियन के बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। यूनियन का मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट जो दोनों सेट में आ रहे हो, मतलब ए में आते हो या बी में आते हो, या अगर वो दोनों में आते हो तो उनको केवल एक बार लिया जाएगा। ठीक बात है। आई पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, एक्स में है 1 3 5 और वाई में है 1 2 3। आपको इसका यूनियन निकालना है, एक्स यूनियन वाई। तो x यूनियन y में वो आएंगे जो a में भी आ रहे हो, जो b में भी आ रहे हो, बस वो एलिमेंट्स को एक बार लेंगे जो दोनों में आ रहे हो। देखो 1 3 5, तो 1 3 5 तो ले लिए पहले वाले का। दूसरे में 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, तो क्या केवल लेना पड़ेगा, केवल 2 को। तो आपके x यूनियन y में कितना आ जाएगा, 1 3 5 इसका और 2 इसका, और 1 3 को क्यों नहीं इंक्लूड किया बेटा, क्योंकि 1 और 3 आपका पहले वाले ही सेट में आ चुके हैं। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन बी। समझिए इस बात को। यहां पर देखिए सेट ए जो है वो वॉवेल्स का सेट है। देखिए ए ई आई ओ यू और बी में एबीसी एलिमेंट है। तो समझिए ए के जितने भी एलिमेंट है उनको लिख देते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक बात है। अब बी में जो एलिमेंट बी में ए के आ चुके हैं उनको तो लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। तो ए बी है, तो ए तो कॉमन है इसमें, तो नहीं लिखते, एक बार लिख चुके हैं। बचा बी सी, तो अब बी और सी को बेटा इसमें इंक्लूड कर दो, आपका कंप्लीट हो गया। तो ए एंड बी में क्या आ गया, ए ई आई ओ यू और बी और सी। क्लियर है। आई सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ए इज व्हाट, पहला सेट ए है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो ए में क्या क्या आएंगे, देखो ए में आएंगे तुम्हारे मल्टीपल ऑफ 3 में 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक बात है। अब देखो इसका सेट बी। सेट बी जो है वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। सेट बी इज एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे, 1 2 3 और 4 और 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो लेस है। अब मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन का आपको यूनियन करना है। इस क्वेश्चन का आपको यूनियन करना है ए यूनियन बी। तो इस ए यूनियन बी में क्या आएगा बेटा, ए यूनियन बी में आएगा वो सारे एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हो, और अगर जो दोनों में आ रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट। तो ए के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो बी के पहले लिख लो 1 2 3 4 और 5। ठीक बात है। उसके बाद बी के ए के वो सारे एलिमेंट जो ए में आए उनको लिखते, 3 लिख चुके हैं, तो 6, तो 6 9 12 एंड सो ऑन। तो ए यूनियन बी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 2 3 4 5 और 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक बात है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट। क्योंकि फोर्थ में क्या है, पहला सेट ए सेट में क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो। तो क्या क्या आएगा, ए में 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 से तो बड़ी चाहिए, 2 3 4 और 5। ठीक बात है बेटा। दूसरा बी का सेट, बी सेट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो 6 से बड़े हो लेकिन 10 से छोटे। तो 6 से बड़ा एलिमेंट कौन सा बेटा, 7 8 और 9। अब इनका यूनियन बोलूं, ए यूनियन बी में क्या आएगा, देखो ए यूनियन बी में आएगा 2 3 4 5 और कॉमन तो कुछ है नहीं, 7 8 9। ठीक है। इससे ए से आ गया 2 3 4 5 7 8 9, बी से कितना आ गया 7 8 9 आ गया। तो ए यूनियन बी में कितना हो गया, फोर्थ पार्ट के, ये फोर्थ पार्ट का बेटा ए यूनियन बी है। इसमें क्या आ गया 2 3 4 5 7 8 9। क्लियर बात है। आइए सॉल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट। ए इज वॉट 1 2 3 और बी क्या है 5 है। और आपको मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में कि ए यूनियन 5 ऑलवेज रिटर्न टू द सेट ए। तो यहां पर भी रिटर्न होने वाला है। तो ए यूनियन 5 आपका क्या आ जाएगा, जो सेट ए में है तो सेट ए में कितना हो गया 1 2 3 और 5 तो सारे सेट्स में होते हैं। तो यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन 5 1 2 3। तो ये थे आपके फर्स्ट 5 पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है आप लोगों को। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, अगर सेट ए में दिया गया एलिमेंट ए और बी और बी में एलिमेंट दिया गया है ए बी सी, तो पूछ रहा है क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बेटा आपको सबसेट की प्रॉपर्टी एकदम याद होगी
कि सबसेट तभी होता है अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो सबसेट होंगे। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? ए और बी हाँ है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब पूछ रहा है, आप बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। अब देखो ए यूनियन बी में मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी आए, जो बी में भी आए, और जो दोनों में आए उनको एक बार लेंगे। तो देखो ए बी है, ए से ए बी लिए, और बी से क्या लोगे? ए बी तो आ गया, सी लोगे, और बेसिकली ए बी सी कौन सा सेट है आपका? इट इज द सेट व्हाट? बी। तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो गया? ए बी सी, और अगर सेट में लिखोगे तो बी सेट हो गया। क्लियर बात है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये जान लीजिए, बहुत बड़ी बात है, अगर कोई किसी का सबसेट होता है, अगर मान लीजिए ए सबसेट ऑफ बी, तो कंफर्म है ए और बी का जब तुम यूनियन करोगे तो जो सुपर सेट है दैट विल बी द व्हाट? द रिजल्ट ऑफ द यूनियन। क्लियर बात है? आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या है? इफ ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी? अभी मैंने इसी पॉइंट को डिस्कस किया कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट होता है तो उसका सबसेट क्या आता है? जो उसका सुपर सेट है, मतलब जो जिसका वो सबसेट होगा। मतलब अगर मैं कहूं यहां से ए बी का सबसेट है, तो आप क्या, जब ए यूनियन बी तुम करने वाले हो, अब देखो समझो, यूनियन में क्या आते हैं? सारे सेट ए के एलिमेंट आएंगे और सारे बी के एलिमेंट आएंगे, और जो दोनों में कॉमन उनको एक बार लिखेंगे। अब देखो, अगर ए इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या है? तुम ए के सारे एलिमेंट लिखोगे, ठीक है। अब तुम बी के भी सारे एलिमेंट लिखोगे, जो कॉमन है वो भी लिखोगे, लेकिन जो ए के सारे एलिमेंट है वो तो बी में है ही ना। अगर तुमने पूरे बी सेट को लिख दोगे तो ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे, बी के भी एलिमेंट आएंगे, और पूरे कॉमन भी आ जाएंगे। तो कभी भी कोई भी क्या हो, सेट हो, सबसेट हो, अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो ऑब्वियस सवाल है, जिसका वो सबसेट होगा यूनियन में वही सेट आएगा। इसका मतलब ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपका बी। ठीक बात है? तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और वो क्या था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या है आपका? आपके पास 4 सेट दिए गए हैं, ए बी सी डी। आपको निकालना है क्या क्या। देखिए आपके पास 7 पार्ट्स हैं, और इस 7 पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट यूनियन निकालना है। तो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। आइए सॉल्व करते हैं। और हाँ भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, और जो अगर आपको समझ में आया दूसरों को शेयर भी करते रहिए। तो पहला पार्ट क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए में 1 2 3 4 है, और बी में कितना बेटा? 3 4 5 6 है। ठीक बात है? तो सॉल्व करेंगे जब ए यूनियन बी के लिए, तो हम वो एलिमेंट को लेंगे जो ए में भी होंगे, जो बी में भी होंगे, और जो दोनों में होंगे उनको केवल एक बार लेंगे। आइए, तो ए में क्या है? 1 2 3 4 पूरा लिख लो तो बेटा। अब बी में क्या है? वो एलिमेंट को नहीं लिखेंगे जो ए के लिख चुके हो, तो बी के कौन एलिमेंट को लिख सकते हो? 3 और 4 लिख चुके हो तो नहीं लिखोगे, तो क्या लिख लोगे? 5 और 6। तो अब क्या आ गया? ए यूनियन बी में कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? आई सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ए यूनियन सी, इट इज आस्किंग फॉर ए यूनियन सी। ठीक, ए में क्या है? 1 2 3 4 है, और बी सी में क्या है? 5 6 7 8 है। तो सारे ही यूनिक एलिमेंट है, कोई कॉमन ही नहीं है, तो सबको लिख डालेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सारे एलिमेंट आ गए यहाँ पे किसके? ए यूनियन सी में। क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट, बी यूनियन सी। देखिए बी यूनियन सी में क्या आएगा बेटा? अब बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट के 3 4 5 6, और ये 5 6 7 8 है, तो ये हो गया 3 4 5 6। आपने बी का लिख लिया। अब 5 6 6 में है, सी में है, तो आप 5 6 को नहीं लिखोगे, तो क्या लिखोगे? 7 8 को। तो देखिए बेटा आपका आंसर आ गया कितना? 3 4 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 और 7 8 जो इंडिविजुअल एलिमेंट थे सी के। आइए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करें, जिससे क्या है? बी यूनियन डी। तो बी में क्या आपके एलिमेंट है? देखो 3 4 5 6 बी में आ गए, और डी के वो सारे एलिमेंट, तो डी में तो कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो सबको अलग अलग लिखना ही पड़ेगा। तो 7 8 9 10। तो ये थे आपके क्या? बी यूनियन डी। फिफ्थ पार्ट लगाते हैं जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी आ रहा है। अब देखो मेरी बात समझो, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है तीनों सेट में जितने भी यूनिक एलिमेंट आ रहे हैं आप लोगे, और वो सारे एलिमेंट जो कॉमन एक बार रिपीट हो चुके हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। तो वही पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट लिख ले। तो ए यूनियन बी में देखो हमने किए हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो आएंगे ही आएंगे। साथ साथ सी का यूनियन है, तो सी में क्या है? 5 6 7 8 है, तो 5 6 को छोड़ के बेटा 7 8 को लिख लो। तो मैं पहले बोलूं क्या? ए यूनियन बी में मैंने क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 पहले लिख चुका हूं। अब यूनियन सी का कर रहे हैं, तो जब सी का यूनियन करेंगे तो सी के वो सारे एलिमेंट
नहीं लिखेंगे जो पहले लिख चुके हैं, तो क्या है 5 6 तो लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिख लेंगे 7 और 8 को। क्लियर है। आइए सॉल्व करते हैं 6 पार्ट जो है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहां पे बहुत आसान है, ए यूनियन बी आपने किया है तो उसको लिख लो, ए यूनियन बी किया है 1 2 3 4 5 6। अब यूनियन करना है डी का, तो वो सारे एलिमेंट डी के नहीं लिखोगे तुम जो पहले लिख चुके हो। तो डी में क्या है 7 8 9 10, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो आपने पहले लिखा है, तो सारे एलिमेंट को लिखना पड़ेगा 7 8 9 10। क्लियर बात है। लास्ट पार्ट इज व्हाट, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब देखो बी यूनियन सी यूनियन डी, तो आपने बी यूनियन सी कहीं किया है, किया है। तो देखो बी यूनियन सी में तुमने क्या लिखा है 3 4 5 6 7 8, लिख लो 3 4 5 6 7 8। ठीक बात है। अब देखो यूनियन डी का भी करना है, डी के भी वो एलिमेंट को लिखने पड़ेंगे जितने भी यूनिक एलिमेंट हो। अब देखो डी में है 7 8 9 10, लेकिन तुमने बेटा 7 8 पहले से लिखा है तो 7 8 को नहीं लिखोगे, तो यहां पे क्या लिख दोगे 9 और 10। क्लियर है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें आपके 7 पार्ट थे और कितने आसान तरीके से ये हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप सारे क्वेश्चंस लगा पाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फिफ्थ पार्ट इज व्हाट, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। आपके पास 5 पार्ट यहाँ पे हैं और सभी 5 पार्ट्स के लिए पेयर ऑफ सेट दिए गए हैं, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। बेसिकली सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया है, बस फर्क ये है यहाँ पे इंटरसेक्शन है, वहां पे यूनियन था। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। x इज इक्वल टू 1 3 5 और b है 1 2 3। आपको निकालना है इंटरसेक्शन, मतलब x और y का इंटरसेक्शन। और आपको पता है बेटा इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो 1 3 5 और 1 2 3 में कॉमन कौन है, 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या आ गया 1 और 3, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 1 3। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। ए ई आई ओ यू और बी है ए बी सी, तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल ए, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। जो दोनों में कॉमन दैट विल बी इन द इंटरसेक्शन। ठीक बात है। आइए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए थर्ड पार्ट है ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर है ना, मल्टीपल ऑफ 3। एक्स में क्या ए जो है वो नेचुरल नंबर है और वो मल्टीपल है 3 का, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन होंगे। ठीक बात है। और सेट बी इनका क्या है, इनका सेट बी कहता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर हो लेकिन 6 से कम हो, तो 6 से कम नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 और 5। ठीक बात है। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इनका, तो बेटा क्या है, दोनों में कॉमन आएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन केवल 3 है, 3 के अलावा कुछ है क्या नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया आपका 3 आ गया। क्लियर बात है। जो दोनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में आएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए सेट में क्या होगा, देखो यहाँ पे तुम्हारे 1 से बड़ा 6 से छोटा, तो 2 3 4 और 5, तो ये सही है, और 6 के बराबर भी, तो 6 तक हो गया। सेट बी में क्या है, बी का सेट है आपका नेचुरल नंबर हो बेसिकली 6 से बड़ा 10 से 7, 10 से छोटा, तो 7 8 और 9। ठीक है। तो क्या हो 7 8 9, 6 से बड़ा और 10 से छोटा। ठीक बात है। सो 7 8 9। अब यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी विल बी, जो दोनों में कॉमन हो वही तो लेंगे, तो कॉमन कुछ है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो बेटा ए इंटरसेक्शन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी 5 आ गया। तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5, तो सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया। आइए सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट, जिसमें बोल रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 5। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन 5 का इंटरसेक्शन क्या होता है 5 आता। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है 5 है, तो रिजल्ट क्या आ गया इसका आंसर का फिफ्थ पार्ट का 5। तो देख रहे हैं पहले में 1 3, दूसरे में ए, तीसरे में 3, चौथे में 5 और पांचवें में 5। दीज आर द 5 पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को कमेंट करें। क्लियर बात है। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बेटा, आपके पास 4 सेट्स हैं, ए बी सी डी, 4 सेट्स हैं और इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको इंटरसेक्शन और यूनियन निकालने हैं। आइए सॉल्व करें फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब देखो पहला ए इंटरसेक्शन बी में, ए में एलिमेंट है 3 5 7 9 11, बी में है 7 9 11 13। अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, देखो 3 है इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 दोनों में है तो 7 लिख लो, दोनों में 9 है 9 लिख लो, और दोनों में 11 है तो 11 लिख लो। तो 7 9 11 क्या हो गया आपके ए इंटरसेक्शन बी में आ गया। क्लियर बात है। आइए सॉल्व करें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। बी में क्या है 7 9 11 13, इसमें 11 13 15, तो दोनों में कॉमन होंगे, उसी इंटरसेक्शन में है, दोनों में कॉमन क्या है 11 और 13, यहाँ पे भी 11 यहाँ पे 13, तो 11 और 13 आपके आ गए दोनों के इंटरसेक्शन में। क्लियर बात है। आइए सॉल्व करें थर्ड पार्ट। बेटा थर्ड पार्ट ध्यान पूर्वक समझिए, कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मतलब है जो ए सी और डी तीनों में कॉमन हो। देखो ए और सी और डी में कॉमन का देखो 3 5 7 9 11 13, सी में है 11 13 और डी में है 15 17। आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा कोई एलिमेंट हो जो तीनों में हो, ए में भी हो, सी में भी हो, डी में भी हो। देखो ए में 3 5 7 9 11 13 ठीक है, 11 13 11 तक है, और सी में क्या है आपका, सी का इंटरसेक्शन निकाला, सी में 11 13 15 है। मान लेते हैं कि 11 दोनों में था, ए इंटरसेक्शन सी में था, ठीक बात है। अगर इसको बाइफरगेट करके सॉल्व करना हो मुझे, या तो ए इंटरसेक्शन सी में मैंने क्या निकाल लिया 11 आ गया, ठीक बात है। लेकिन डी में 15 और 17 है, तो 15 और 17 11 के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या, आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का 5, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर बात है। आई सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4। ये क्लियर बेटा ना कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए रिजल्ट क्या हो गया 5 हो गया। फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए में है 3 5 7 9 11 13 और सी में 11 13 में तुरंत रिजल्ट लिख रहा था वहां पे, तो ए और सी में कॉमन क्या हो गया 11 और 11, तो दोनों में 11 कॉमन, तो आंसर कितना हो गया 11, ठीक बात है। आई सॉल्व करें फिफ्थ पार्ट दैट इज बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में जो कॉमन है, तो बी में कॉमन कितना है 7 9 11 13 और डी में कितना है 15 17। तो भाई जब बी और डी में कोई भी कॉमन ही नहीं है, 11 13 और 15 17 स्टार्ट हो, तो आंसर क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी आपका 5। क्लियर बात है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग सिक्स पार्ट। अब देखिए सिक्स पार्ट कैसे कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए से, तो पहले आप बी यूनियन सी निकाल लो। अब देखो बी यूनियन सी में क्या तुम्हारे पास है 7 9 11 13, तो 7 9 11 13 और जो आ गया उसको नहीं लोगे तो 15, 7 9 11 13 और 15। अब तुम्हें इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से, तो ए में कितना है देखो 3 5 7 9 11, तो अब जो दोनों में कॉमन होगा ए में क्या, अगर फिर से लिख दूं, ए में है बेटा तुम्हारे पास 3 5 7 9 और 11। अब मैं तुमसे पूछूं बी यूनियन सी और ए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सेम एलिमेंट क्या है, तो देखो 11 है दोनों में, 9 है दोनों में, 7 है दोनों में, तो 7 9 11 विल बी व्हाट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री सेट कंबाइनिंग व्हेन, जब दो का यूनियन और ए का इंटरसेक्शन, तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा 7 9 और 11। तो ये तुम्हारे आंसर में आ जाएगा कि तुम्हें बी यूनियन सी है, तुम्हें 7 9 11 13 15 मिला। जब मैंने इसका और इसका यूनियन किया और ए का इंटरसेक्शन पहले सेट का, तो मुझे क्या मिल गया, दोनों में 7 9 और 11 कॉमन आ गया। क्लियर बात है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। ए में है 3 5 7 9 11 और डी में है 15 17। देख लो बी इंटरसेक्शन डी भी तुमने 5 निकाला, और ए इंटरसेक्शन डी मतलब ए और डी में कोई चीज कॉमन है, ए और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। आप 5 सेट नहीं लिखे, 5 डायरेक्टली लिखे, वही सही रहेगा आपके लिए, ठीक। तो दैट विल रिजल्ट यू एज 5, कोई भी चीज इसमें नहीं है। आई सॉल्व करें 8th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब देखिए इसमें बी क्या करना पड़ेगा, इसी की तरह है, तो पहले मुझे बी यूनियन डी निकालना पड़ेगा। आई निकाल लेता हूं, बी यूनियन डी में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। देखो बी में है 7 9 11 13 और डी में कितना है 15 17, तो सारे यूनिक एलिमेंट, तो आपके बी यूनियन डी में 6 एलिमेंट आ गए। अब इसका इंटरसेक्शन तुम्हें बेटा ए से करना है, तो ए में कितना एलिमेंट है, ए में है 3 5 7 9 और 11। तो देख लो
3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो कुछ भी कॉमन है तो 7 9 है, तो 7 9 और 11 कॉमन है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 7 9 और 11। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का भी आंसर वही आएगा जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का था। ठीक बात है। तो 7 9 11 विल द आंसर ऑफ दिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसका। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। तो पहले आइए सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाला है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तुम्हारे पास पहले से पता है बेटा, वो क्या है? 7 9 और 11 है। 7 9 11 है। ठीक बात है। और तुम्हें निकालना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकाल लो। बी यूनियन सी, देखो बी यूनियन सी में क्या आएगा? 7 9 11 13 और 11 13 है ही 15। तो लिख लो 7 9 11 13 और बेटा 15। ठीक बात है। अब तुमसे कह रहा है इसका और इसका तुम इंटरसेक्शन निकालो। तो दोनों में जो कॉमन है, देखो दोनों में कॉमन क्या है? 7 9 11 7 9 11। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 7 9 11। देख रहे हैं अधिकतम आंसर कितना आ रहा है? 7 9 11 ही आ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट इज व्हाट? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले अपने को ए यूनियन डी निकालना पड़ेगा और बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। अब देखो ए यूनियन डी निकाल लो। तो ए यूनियन डी में क्या आएगा? ए और डी का यूनियन। तो देखो 3 5 7 9 11 और इसमें कितना? 15 17। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, वो सारे के सारे लिख लिया जाएगा। फिर है बी यूनियन सी। अभी बी यूनियन सी हमने तुरंत लगाया था 9 पार्ट में। क्या था? 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 और 15। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो इंटरसेक्शन क्या आएगा? 3 5 7 9 11 13 15 17 है। तो देखो क्या 7 है कॉमन, ठीक दोनों में, 9 कॉमन, 11 कॉमन और 15 हाँ 7 9 11 और 15 क्या है? दोनों में कॉमन है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7 9 11 और 15। दैट इज द आंसर ऑफ दिस 10th पार्ट। क्लियर है? तो हम लोगों ने ये 1 से लेके पूरा 10 तक का पार्ट किया। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज व्हाट? 7th पार्ट। द 7th क्वेश्चन इज व्हाट? आपके पास 4 सेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी आई। जान लीजिए सेट्स क्या है बेटा? एक सेट ए है जो नेचुरल नंबर का सेट है, सेट बी है इवन नेचुरल नंबर का सेट है, सेट सी है ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, और सेट डी है प्राइम नंबर का सेट डी है। और हमें क्वेश्चन दिए गए हैं 6 पार्ट में, सॉल्व करना है इंटरसेक्शन में। अगर हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो ए में क्या है? नेचुरल नंबर है। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे ठीक बात है। सेट बी इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नंबर कहां से चालू होंगे? 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन हो जाएगा। ऑड नेचुरल नंबर है तो सी सेट में क्या आएगा? 1 3 5 7 एंड सो ऑन हो जाएगा। और बेटा डी जो सेट है वो बोल रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर क्या है? 2 3 और 5 7 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। अब 4 सेट्स हैं हमारे पास और 6 क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करें पहला क्वेश्चन। ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो दोनों में क्या हो? कॉमन है। अब देखो सेट ए है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 और सेट बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर का जिसमें 2 4 6 8। अब मुझे बताओ क्या बी ए का सबसेट नहीं होगा? बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे। और आपको पता है अगर कोई भी सबसेट किसी सेट का होता है तो उसका जो यूनियन या इंटरसेक्शन की डिपेंडेंसी किस पे होती है? अगर इंटरसेक्शन की डिपेंडेंसी इस बात पे होती है कि वो किसका सबसेट है, तो जो सबसेट रहेगा वो उसका आपका रिजल्ट बन जाएगा। और यूनियन में जो सुपरसेट रहता है वो रिजल्ट बन जाता है। तो मैं आपसे बोलूं कि अगर आप नेचुरल नंबर और बेटा आप इवन नेचुरल नंबर का यूनियन नहीं इंटरसेक्शन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आपको बार बार यही 2 4 6 8 2 4 6 8 दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो 2 4 6 8 ही मिलेगा, मतलब आगे सो 1 10 12 मिलेगा। तो आपको इवन नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आ जाएगा आपको? बी, क्योंकि बी क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है। क्लियर बात है आप लोगों को? हमें इवन नेचुरल नंबर ही मिल रहा है क्योंकि बार बार हम नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर का जब यूनियन कर रहे हैं तो हर नेचुरल नंबर
इवन भी होता है, ऑड भी होता है, तो इवन वाले में कॉमन मिल जा रहा है, इंटरसेक्शन में मिल जा रहा है, तो वो सेट किसका है? सेट बी का है। ठीक बात है। ऐसे सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर का है और सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर का। तो सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर का हम क्या करेंगे? अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑड नेचुरल नंबर आपके सारे सेट ए में आ रहे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो बेसिकली क्या है, इसमें भी 1357 और इसमें भी 1357 दोनों में कॉमन हुए, तो दोनों में सेट ऑफ ऑड नंबर कॉमन हो गए। तो सेट ऑफ ऑड नंबर की सीरीज कौन सी थी? सी। तो ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया? सी आ गया। और आप ये बात जान लीजिए, अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट है, जैसे मैं बोला ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो क्या आने वाला है? ए ही आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट जो है वो तो है ही है। ठीक बात है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन डी। ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर बेटा है और डी एक्स इज अ प्राइम नंबर है। ठीक बात है। अब मुझे बताओ नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 और डी में कितना आ रहा है? देखो डी में आ रहा है तुम्हारा 2 3 5 7। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अगर मैं तुमसे बोलूं एक नंबर नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर का तुम क्या करोगे? इंटरसेक्शन करोगे, तो जितने भी प्राइम नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे? जैसे आप लोगों ने इवन के लिए करा और जैसे ऑड के लिए, तो क्या सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे होंगे? कॉमन दोनों में क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये सेट किसका बन जाएगा? आपका डी का। क्लियर है कि कैसे बीसीडी आ गया? बी क्या है? क्योंकि इवन आ रहा था, सी के लिए क्या ऑड आ रहा था, और डी में क्या अभी प्राइम नंबर है, तो डी आ गया। आइए सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर और सी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 और 1 3 5 7 एंड सो ऑन में कोई भी चीज कॉमन आएगी तो इवन है, ऑड तो ऑड, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा जो इवन भी होगा ऑड भी होगा, तो उसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 5। मतलब कोई भी इंटरसेक्शन में नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर बात है। आई सॉल्व करते हैं, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 थी। फिफ्थ पार्ट क्या है? बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। बी क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर और डी क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 और डी क्या है? 2 3 5 7। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या आएगा? आपको पता होगा 2 अकेला प्राइम नंबर है जो इवन होता है, और इवन तो इवन है, तो बी इंटरसेक्शन डी का रिजल्ट क्या आ गया आपका भैया? केवल 2। क्या आ गया? केवल 2। क्लियर है सब लोगों को? आइए सॉल्व करते हैं सिक्स पार्ट क्या बेटा? सी और डी का इंटरसेक्शन। सी इज व्हाट? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर और डी इज व्हाट? एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब देखो सी और डी का तुम इंटरसेक्शन करोगे तो 1 3 5 7 9 11 है। ठीक है, 9 11 13 और 2 3 5 7। अगर तुम 2 को छोड़ दो तो 2 तो नहीं आ रहा है, लेकिन पूरे 3 5 7 जो है वो पूरे के पूरे सी में आ रहे होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, आपको पता हो केवल 2 अकेला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, तो बाकी सारे तो प्राइम नंबर ऑड होते हैं और ऑड नंबर तो इस सी में होंगे, सी में होंगे। इसका मतलब सी इंटरसेक्शन डी में वो नंबर आएंगे जो प्राइम नंबर होंगे, लेकिन क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। क्लियर बात है? प्राइम नंबर तो होंगे ही, सारे प्राइम नंबर आपके किस में आएंगे? ऑड में आएंगे, लेकिन 2 तो आएंगे नहीं क्योंकि 2 कॉमन भी नहीं है। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या आएंगे? वो सारे प्राइम नंबर जो क्या होंगे? ऑड होंगे। तो आप यहां लिख सकते हो ऑड प्राइम नंबर विल बिकम इन दिस सेट सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएंगे? ऑड प्राइम नंबर। ना फिर से क्लियर कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी में क्या? बी, क्योंकि बी ही इवन नेचुरल नंबर है और सारे इवन नेचुरल नंबर में होंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी और बी इंटरसेक्शन 5, क्योंकि इवन और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट में 2 अकेला प्राइम नंबर है जो इवन होगा, तो दोनों के में एक ही इंटरसेक्शन आया। और सिक्स पार्ट में दैट इज सी इंटरसेक्शन डी में ऑड प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ऑड होंगे दैट विल बी द व्हाट? द कॉमन इन बिटवीन ऑल दीज। क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट। आपके पास ये कुछ सेट्स दिए गए हैं, बताने हैं दो सेट्स के डिसजॉइंट क्या होंगे। तो आपको पता होगा डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है? 5। मतलब वो सारे सेट्स, अगर दो सेट को मैं डिसजॉइंट तभी बोल सकता हूं अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने ये सब प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सेट्स के प्रॉपर्टीज में, वहां पे आपको डिसजॉइंट सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो अगर आप दो सेट को डिसजॉइंट तभी बोलोगे अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा।
आइए देखते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये एक सेट है 1 2 3 4, ठीक बात है। और दूसरा है कि एक सेट है x एक्स नेचुरल नंबर और x की वैल्यू क्या है 4 से बड़ी है और बराबर है और 6 से छोटी है और बराबर है। तो इस सेट में भी कितना आ जाएगा 4 5 6। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसका और इसका इंटरसेक्शन लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसका इंटरसेक्शन मिल जाएगा बेटा 4। अगर इंटरसेक्शन में कुछ भी आ जाएगा तो वो सेट डिसजॉइंट सेट नहीं होता है। क्लियर बात है। डिसजॉइंट सेट होने के लिए क्या चाहिए 5, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक बात है, मतलब ये कोई भी सेट है जो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक बात है। दूसरा, इसमें ए ई आई ओ यू है और सी डी ई एफ है। अगर मैं बोलूं इस सेट से इंटरसेक्शन लो तो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, तुम्हें इंटरसेक्शन मिलेगा दोनों में। देखो ई कॉमन है तो ई मिल गया अगर कॉमन, तो ये भी सेट क्या है, दोनों पेयर्स डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक बात है, मतलब ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। आई सॉल्व किया थर्ड पार्ट। अब देखना है क्या ये डिसजॉइंट है कि नहीं। x इज एन इवन इंटीजर, x क्या इवन इंटीजर, से बोलूं कि ऐसे है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और बेटा b जो है वो है ऑड इंटीजर, मतलब है आपका 1 3 5 7, ठीक बात है 9 सो ऑन। अब मुझे बताइए क्या a और b में से कोई भी एलिमेंट होगा जो कॉमन होगा, जो इवन भी हो और ऑड भी हो, ऐसा कोई नंबर है? कोई ऐसा नंबर नहीं है। इसका मतलब यहां पर ये वाला जो सेट आ गया आपका, जो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया 5 आ गया। अगर ये इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर के सेट का इंटरसेक्शन 5 आ गया, मींस ये दोनों सेट क्या है आपके, इस तीनों ऑप्शन में केवल थर्ड ही ऐसा है जो क्या है डिसजॉइंट सेट है, बिकॉज ये दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन क्या है 5 है। कि ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको इस एलिमेंट में, दोनों एलिमेंट को जब कंबाइन करेंगे कि इस सेट इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर से ऐसा कोई एलिमेंट नहीं पा पाएंगे आप कि जो दोनों में कॉमन आता हो। ठीक बात है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इवन होगा और ऑड होगा। क्लियर बात है। आई सॉल्व करते हैं देन क्वेश्चन नंबर 9। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कि आपके पास ये 4 सेट्स गिवन है और आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने हैं। खूब सारे 12 पार्ट है, इस पे डिफरेंस ऑफ सेट निकालने हैं। मैं आपसे एक बात रिवाइज करना चाहता हूं, अगर आपको कभी भी डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है तो अगर a माइनस बी, इसका मतलब ये है आपको लिखने हैं a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं हो। ठीक बात है। जैसे a माइनस सी, तो a माइनस सी का मतलब है आपको इस सेट पे वो एलिमेंट देखोगे a के जो c में नहीं है। आप आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखते हैं a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है a के वो सारे एलिमेंट जो b में ना हो। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट नहीं होंगे। तो देखिए पहला है 3, क्या इस पे 3 है? 3 नहीं है तो आप लिखोगे। वो सारे एलिमेंट जो नहीं होंगे वही लिखेंगे, जो है उनको नहीं लिखने वाले हैं। 6, क्या 6 इसमें है? नहीं है तो आप लिखोगे बेटा। फिर 9, क्या 9 इसमें है? नहीं है तो आप लिखोगे बेटा। फिर 12, क्या 12 इसमें है? हाँ है। अगर 12 है तो 12 आप a माइनस बी में नहीं लिखने वाले हो। 15 नहीं है तो लिखोगे बेटा। क्या 18 है इसमें? नहीं है बेटा, 18 लिखोगे। फिर 21 नहीं है तो लिखोगे बेटा। क्लियर बात है। वही सारे एलिमेंट को लिखेंगे जो नहीं होंगे। क्लियर है। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, a माइनस सी मीन्स a के वो सारे एलिमेंट जो c में नहीं होंगे। अब देखिए a माइनस सी, 3 क्या इसमें है? नहीं है तो आप लिखोगे बेटा। 6 है, अगर 6 मिल गया तो नहीं लिखोगे। 9 इसमें है? नहीं है तो लिखोगे। फिर 12 इसमें है? हाँ भाई है 12 तो नहीं लिखोगे। 15 नहीं है लिखोगे। 18 नहीं है लिखोगे। 21 नहीं है लिखोगे। क्लियर है। जो नहीं रहेंगे उनको लिखोगे, जो हो जाएंगे उनको छोड़ दोगे। आइए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट, a माइनस डी। ए के वो सारे एलिमेंट जो डी में नहीं हो। तो देखो a के 3 इसमें है क्या? नहीं है तो लिख लो फटाफट। 6 नहीं है लिख लो। 9 नहीं है। 12 नहीं है। 15 नहीं है और 18 नहीं है और 21 नहीं है। तो अगर बात समझो तो हमें इस वाले a माइनस डी में ये दिख रहा है कि a के माइनस डी में बेसिकली ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं था जो उसमें ना था, तो सारे के सारे सेट a ही आ जाएंगे। 3 6 9 12। अच्छा 15 इस सेट में है तो 15 को क्या करेंगे हम हटा देंगे, क्योंकि क्या है आपका 15 जो था वो इसमें था। ठीक बात है। आई सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज a माइनस डी। a माइनस डी क्या?
ए माइनस डी का मतलब है ए के वो सारे एलिमेंट जो डी में नहीं हो। आइए देखते हैं, क्या 3 है? हाँ है भाई, तो 6 लिख सकते हैं जो उसमें नहीं है, 9 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, क्या 15 लिख सकते हैं कि 15 तो इसमें है, अगर है तो नहीं लिखेंगे, तो 15 हटा देंगे, हमें क्या लिखेंगे 18 लिख सकते हैं और 21 भी लिख सकते हैं। क्लियर बात है कि नहीं? ठीक बात है, जो आ जाएगा उसको नहीं लिखेंगे। फोर्थ पार्ट बी माइनस ए, वो सारे एलिमेंट बी के जो ए में नहीं होंगे। आइए देखते हैं, बी में 4 इसमें है, नहीं है तो लिख सकते हो बेटा, 8 इसमें है, नहीं है, लिख सकते हो बेटा, 12 इसमें है, नहीं लिखोगे, फिर 16 इसमें है, नहीं है, लिख सकते हो, 20 इसमें है, नहीं है, लिख सकते हो। तो क्या आ गया 4, 8, 16 और 20। ठीक बात है, आइए सॉल्व करते हैं। फिर पार्ट 6 माइनस ए, सॉरी सी माइनस ए, 6 माइनस ए नहीं, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए मतलब सी सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो 2 इसमें है, लिख सकते हो, 4 इसमें नहीं है, लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, 6 इसमें है तो नहीं लिख पाओगे, 8 लिख सकते हो, फिर बेटा 10 लिख सकते हो, फिर 12 नहीं लिख सकते, 12 तो इसमें है, फिर 14 लिख सकते हो और फिर 16 लिख सकते हो। तो जो एलिमेंट हो जाएंगे उनको हम नहीं लिखेंगे। क्लियर बात है? आइए सॉल्व करते हैं 6 पार्ट। जैसे डी माइनस ए, डी माइनस ए का मतलब है डी के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं हो। तो देखो डी का 5 इसमें है, नहीं है तो लिख सकते हो, 10 इसमें है, नहीं है, लिख सकते हो, 15 इसमें है तो नहीं लिखोगे ना, है तो नहीं लिखोगे, 20 नहीं है तो 20 लिख सकते हो। क्लियर बात है? आइए सॉल्व करते हैं 7 पार्ट बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब है वो सारे एलिमेंट बी के जो सी में ना हो। आइए देखते हैं, 4 है इसमें, नहीं लिखेंगे, 8 है इसमें, नहीं लिखेंगे, 12 है इसमें, नहीं लिखेंगे, 16 है इसमें, नहीं लिखेंगे, 20 नहीं है तो लिख लेंगे भाई तुरंत। ठीक बात है? क्लियर है? वही सारे एलिमेंट लिखेंगे जो नहीं होंगे। फिर बी माइनस डी, बी के वो एलिमेंट जो डी में ना हो, 4 है इसमें, नहीं है तो लिख लो भाई ना, 8 है इसमें, नहीं है तो लिख लो, 12 है इसमें, नहीं है, लिख लो, 16 है इसमें, नहीं है, लिख लो, 20 है भाई तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, तो 4, 8, 12, 16। सी बाई सी माइनस बी, तो सी के वो एलिमेंट जो बी में ना आते हो, तो सी के एलिमेंट क्या है, देखिए 2, 4, 6, 8 पूरा है, तो देखो सी लिखोगे तो 2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, 4 नहीं लिख सकते, 4 है इसमें, 6 लिख सकते हो, हाँ, 8 नहीं लिख सकते हो, है इसमें, 10 लिख सकते हो, 12 नहीं लिख सकते हो, है इसमें, 14 लिख सकते हो, 16 नहीं लिख सकते हो, 16 क्या है, पहले से उसमें है। आइए सॉल्व करते हैं 10th पार्ट डी माइनस बी। डी के वो सारे एलिमेंट जो बी में ना हो। अब देखो डी के एलिमेंट क्या है, 5, 10, 15, 20। 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, क्या नहीं भाई 20 तो उसमें है तो ये लिख सकते हैं। 11th पार्ट सी माइनस डी, सी के वो एलिमेंट जो डी में ना हो, तो सी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 10 नहीं लिखना भाई, 10 तो इसमें है तो नहीं लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 14 लिख सकते हो और 16 भी लिख सकते हो। क्लियर बात है? लास्ट पार्ट दैट इज व्हाट डी माइनस सी, मतलब वो सारे एलिमेंट डी के जो सी में ना हो। तो डी में क्या है, 5, 10, 15, 5, 10 नहीं लिखना भाई, 10 इसमें है, फिर नहीं लिखना है, नहीं लिखना है 10 क्योंकि 10 इसमें है, 15 और आखिरी में 20। तो ये सारे एलिमेंट होंगे डी के जो सी में नहीं होंगे। क्लियर बात है? ये क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आते हैं सॉल्व करने के लिए। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10। देन क्वेश्चन नंबर 11th इज व्हाट, यू हैव गिवन टू सेट x एंड y। सेट x में क्या है, a b c d है और y में क्या है, f b d g है। ठीक बात है, आपके पास ये एलिमेंट है, आपको निकालना है कुछ डिफरेंस ऑफ सेट। पहला जो है बेटा निकालना है आपको x माइनस वाई, यही निकालते हैं। x माइनस वाई का मतलब है वो सारे एलिमेंट x के जो y में ना हो। तो देखिए x के वो सारे एलिमेंट जो y में ना हो, a है भाई, नहीं है तो लिख लो भाई, फिर b है, c नहीं है तो लिख लो भाई, और d इसमें है भाई, अगर d है तो नहीं लिखोगे। तो केवल a और c वो एलिमेंट आए जो आपके x के एलिमेंट y में नहीं। फिर देख लो, x का a है, नहीं है इसमें, y में तो लिख सकते हो, b इसमें है तो नहीं लिखोगे, c इसमें नहीं है तो लिख सकते हो, d है
तो नहीं लिखोगे। क्लियर बात है। सेकंड पार्ट लगाते हैं y माइनस एक्स। y माइनस एक्स का मतलब है वो सारे सेट y के एलिमेंट जो x में ना हो। तो देखो f क्या इसमें है, नहीं है, लिख सकते हो। b इसमें है, नहीं लिखोगे। d इसमें है, नहीं लिखोगे, तो क्या लिख सकते हो, f और g। तो f और g क्या हो गए आपके, वो सारे एलिमेंट हो गए जो क्या होने वाले हैं, डिफरेंस में होने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का मतलब बेटा वो सारे एलिमेंट जो दोनों में आते हो। देखो a b c d f b d g में दोनों में क्या आ रहे हैं, b और क्या d आर दैट एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ। तो x इंटरसेक्शन y में आपके एलिमेंट क्या हो गए, b और d। b और d दोनों में है, इसीलिए इंटरसेक्शन है। क्लियर बात है। बेसिकली अगर आप ध्यान समझेंगे तो जो आपका डिफरेंस होता है बेटा ना, वो बेसिकली इंटरसेक्शन ही होता है। जो इंटरसेक्शन होता है अगर आप उसको हटा दो वही आपके रिजल्ट पे डिफरेंस में आ जाता है। आइए सॉल्व करते हैं इसका 11th पार्ट। 11th क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, अगर r क्या है, रियल नंबर का सेट है, q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r माइनस q। r माइनस q का मतलब है अगर आप रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, वो जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा सेट में। तो समझो इस बात को, अगर रियल नंबर में से तुम रेशनल नंबर माइनस करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, सेट ऑफ रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर। तो अगर आप रियल नंबर में से इरेशनल नंबर को हटा दो, इरेशनल नंबर को हटा दोगे तुम्हें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मींस सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आप यहां पे लिख सकते हो r माइनस क्यू का रिजल्ट क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर बात है। तो इरेशनल नंबर का जो सेट है, क्योंकि आप पता है अगर आप रियल नंबर में से रेशनल हटाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। क्लियर बात है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट, you have to justify whether with the statement are written is true or false। आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है बेटा ये ट्रू या फॉल्स है। तो देखिए पहला 2 3 4, और देखिए सब में बताना है डिसजॉइंट सेट के बारे में। तो एक बात मैं आपको कंफर्म करा दूं, डिसजॉइंट सेट तभी होता है अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आ जाए। मतलब अगर दोनों सेट्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं रहेगी तो हम लोग उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। अब देखिए 2 3 4 5 3 6, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डिसजॉइंट है 2 3 4 5 और 3 6, क्या दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा, क्या दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, 3 इज कॉमन इन बोथ। अगर दोनों में 3 कॉमन है, इनका इंटरसेक्शन 3 है, तो ये डिसजॉइंट्स नहीं हो सकते। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इसमें 3 कॉमन आ रही है, इसलिए डिसजॉइंट नहीं होंगे। ठीक बात है। आई सॉल्व द सेकंड पार्ट, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, क्या ये दोनों का भी इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए। अगर दोनों में ए कॉमन आ गया मतलब ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर बात है। आइए यहां देखते हैं 2 6 10 14 3 7 11 15, क्या ये दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, हाँ है भाई। दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो बोथ द सेट हैविंग इंटरसेक्शन 5। अगर इंटरसेक्शन 5 आ गया तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये क्या हो गया, ट्रू। और ये दोनों क्या थे, फॉल्स थे। मतलब गलत लिखने का मतलब क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट थे। तो आपके ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया, दोनों डिसजॉइंट सेट है। लास्ट पार्ट 2 6 10 3 7 11, इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका भी इंटरसेक्शन क्या हो गया 5, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। क्लियर बात है। तो ये सारे पूरा एक्सप्लेनेशन था आपका एक्सरसाइज 1.4 का। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।